नमस्कार दोस्तों। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम सब कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं। कोई सफलता ढूंढ रहा है, कोई पैसा, तो कोई सिर्फ दो पल सुकून के। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपकी इस खोज को एक नई दिशा दे दे। यह कहानी है एक महान सम्राट की, जिसके पास सब कुछ था सिवाय चैनो सुकून के। जब आप इस कहानी को सुने तो स्क्रीन पर तैरती इन मछलियों को देखें। गौर करें कि ये कैसे बिना किसी चिंता के पानी में बह रही हैं। शायद इनका यह तैरना हमें आज का सबसे बड़ा सबक सिखा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग एक, सम्राट की बेचैनी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उसका साम्राज्य इतना बड़ा था कि कहते थे कि उसके राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। उसके पास धन, दौलत, सेना सब कुछ था, लेकिन जब रात होती और वह अपने मखमली बिस्तर पर लेटता तो उसकी आंखों से नींद गायब हो जाती। उसे हमेशा यही डर सताता रहता कि कहीं मेरा राज्य छिन न जाए, कहीं कल कोई मुसीबत न आ जाए। उसका मन उस पानी की तरह अशांत था जिसमें बहुत बड़ा तूफान आया हो। एक दिन राजा ने सुना कि पास ही जंगल में एक नदी के किनारे एक ज़ैन फकीर रहते हैं। लोग कहते थे कि उस फकीर के पास दुनिया के हर सवाल का जवाब है। राजा ने सोचा, शायद वह मुझे मेरी शांति लौटा सके। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उस फकीर के पास पहुंचा। जब वह वहां पहुंचता तो उसने देखा कि फकीर नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठे थे और एक टक पानी को देख रहे थे। पानी में कुछ मछलियां शांति से तैर रही थी, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं। राजा ने फकीर से कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मन काबू में नहीं रहता। मैं शांति चाहता हूँ। फकीर ने अपनी नज़रें पानी से नहीं हटाई। उन्होंने बस अपनी उंगली से नदी में तैरती एक छोटी सी सुनहरी मछली की ओर इशारा किया और बोला, हे राजन, उस मछली को देखो। राजा ने देखा, मछली पानी के बहाव के साथ धीरे धीरे तैर रही थी। कभी वह पत्थर के पीछे छुप जाती तो कभी लहरों के साथ आगे बढ़ जाती। फकीर ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह मछली इस बात से परेशान है कि नदी में कितनी गहराई है? क्या इस बात से डरी है कि कल पानी का बहाव किस दिशा में होगा? राजा ने सोचा और कहा, नहीं नहीं प्रभु, यह तो बस तैर रही है। फकीर मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है राजन। यह मछली पानी से लड़ नहीं रही है, यह पानी के साथ बह रही है। तुम अपने जीवन से लड़ रहे हो। तुम अपनी नदी को अपने हिसाब से बहाना चाहते हो, जो कि मुमकिन है क्या? नहीं ना? नहीं। जिस दिन
तुम इस मछली की तरह समर्पण करना सीख जाओगे। जिस दिन तुम कल की चिंता छोड़कर आज के इस पल में तैरना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें वो शांति मिल जाएगी जिसे तुम महलों में ढूंढ रहे थे। क्या आप लोग इस पर विचार करना चाहेंगे? राजा को तो बात समझ में आ गई। क्या हमें भी यह बात समझ में आ रही है? हम भी तो यही करते हैं ना। हम भविष्य की चिंता में अपना आज खराब कर देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हम एक विशाल समुद्र का हिस्सा है। जरा इन मछलियों को देखिए। इनकी कांच की दीवारों तक सीमित नहीं है दुनिया, लेकिन इनका मन सीमित नहीं है। ये एक जगह रुकती नहीं है, ये बस चलती रहती है। न कोई जल्दबाजी, न कोई देरी, बस एक लय में चल रही है। जरा इन मछलियों को देखिए, देखिए इन मछलियों को। इनकी दुनिया कितने मजे के साथ चल रही है अगर यह उस बहाव में बहती जा रही है। जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो फिसल जाएगा, लेकिन अगर हाथ खुला छोड़ दोगे तो पानी खुद हथेली पर टिक जाएगा। सुकून बाहर नहीं है, सुकून स्वीकार करने में है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप परेशान हो तो बस कुछ देर शांत बैठकर पानी को या इन मछलियों को देखिए, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। उम्मीद है आज की इस कहानी ने आपके मन को थोड़ा हल्का किया होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही सुकून भरी कहानियाँ आपके लिए लाता रहूं, तो इस तरह से सुनने के लिए जुड़े रहिए। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।